MBBS में टॉप करके 29 मेडल्स के साथ नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले ये हैं डॉक्टर वलीद, जिनकी मेडल्स पहने तस्वीर ने इन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मेडिकल की तालीम हासिल करते इन्होंने ऐसे कौन से कारनामे सरअंजाम दिए कि कॉन्वोकेशन पर गोल्ड मेडल्स की इन पर बारिश हो गई। आइए इनसे जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में MBBS में टॉप करने वाले डॉक्टर मोहम्मद वलीद साहब से करवाने जा रहे हैं, जो कि अपने 29 मेडल्स की वजह से सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं। लोग पूछ रहे हैं हु इज़ डॉक्टर वलीद, जिन्होंने 29 मेडल जीते और कैसे ये हासिल किए, ये हम जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप MBBS कर रहे हैं, MBBS में कहाँ कहाँ पे आपको मेडल मिलना शुरू हुए और 29 मेडल, इतनी बड़ी जर्नी ये कैसे आपने तय की? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस करम से नवाजा है। और इसके बाद जो आपकी बात है उससे बात करूँगा। MBBS के अंदर 5 साल होते हैं और इसके अंदर 29 मेडल्स में मेरे 27 गोल्ड मेडल थे और 2 सिल्वर मेडल्स थे। इसके अंदर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, पोजीशंस होती हैं, उसके मेडल्स होते हैं। हर जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर अगर हाईएस्ट मार्क्स है उसका अलग मेडल होता है और डिस्टिंक्शंस होती हैं, उसका क्राइटेरिया होता है 85% से अबव का, तो उसके ऊपर भी मेडल होता है। ठीक है, ये बताएं कि आपने इतने सारे मेडल जीते, ये आप कहाँ रख रहे थे, किस तरह इकट्ठे कर रहे थे और आपने ये सारे मेडल एक दिन पहने थे, वो क्या इसका हिस्सा था कॉन्वोकेशन का या आपने अच्छा नहीं, जो हमें मेडल्स मिलने होते हैं वो कॉन्वोकेशन वाले दिन ही मिलने होते हैं। और बाकी जब वो सारा कुछ होता है ना, वो जब हमारी कॉन्वोकेशन होती है उस पर डिसाइड हो रहा होता है कि कितने बनते थे, कितने हाईएस्ट मार्क्स किसके थे, तो वो सारा कुछ कॉन्वोकेशन पे ही डिसाइड किया जाता है, कमेटी जो डिसाइड करती है, तो उसके बाद ही अनाउंस होता है ये सारा कुछ। ठीक है, मेडिकल में आप किस तरह आगे, आप शुरू से आप क्या सोचे थे, विजन क्या था, क्या बनना चाहते थे और पहले कभी इस तरह आपने अचीवमेंट हासिल किया है, मतलब कि मेडल्स या आपने फर्स्ट पोजीशन स्कूल में, कॉलेज में या किसी बोर्ड में? स्कूलिंग में तो हमेशा मैं टॉप पे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हिफ्स किया, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे था। उसके बाद कॉलेज में भी ऐसे ही था, लेकिन बोर्ड में ऐसे पोजीशन नहीं आई मेरी। तो उम्मीद और कोशिश तो यही थी कि अपना बेस्ट देना है और आगे अल्लाह ताला ने मेरे पे करम किया और दोस्तों ने साथ दिया, माँ बाप ने साथ दिया, फैमिली ने पूरा बहुत सपोर्ट किया और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो एक कलेक्टिव एफ़र्ट की वजह से जो है मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ, उनकी एफ़र्ट है सारों की। कई लोग MBBS करते हैं, आपके साथ भी कई लोगों ने किया MBBS। आपको लगता था कि आपको ये डिग्री इतनी फेम दे देगी ओवर द नाइट? एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ऑनेस्टली, ऑल्दो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, बट मुझे पहले ये नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा जो है वायरल हो जाएगी चीज़। लेकिन सोशल मीडिया की एक पावर है, एक पॉजिटिव पावर है, एक नेगेटिव पावर है। आज हमने जो है वो पॉजिटिव इसका आउटकम जो है वो देखा है और उम्मीद यही है कि यंग जनरेशन जो है वो इसके पॉजिटिव आउटकम्स को ही लेके चलेगी और इसको सपोर्ट करेगी एज़ कम्पेयर टू इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। आपने कई लोगों को मशहूर होते देखा होगा, लेकिन अब ये शोहरत आपको मिली है, आपको कैसा लग रहा है? शोहरत, ये फेम, ये कैसा होता है? क्या रातों की नींदें उड़ जाती हैं? क्या आपको एक अंदर से ऐसी एक्साइटमेंट होती है या प्राउड भी बंदा हो जाता है? कुछ ऐसा है? ये जो फेम होता है वो एक डिलीजन है मेरे ख़्याल में, और इसके जैसे ही आता है उसके साथ ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। और मेरी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो इंट्रोवर्ट टाइप है, तो मैं जो हूँ अवॉइड करता हूँ लोगों को भी, और एक मेरी तबीयत भी ऐसी है कि मैं कम बोलने वाले और इस तरह के मिजाज है मेरा, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है इस चीज़ को हैंडल करना। और ठीक है, कॉन्वोकेशन के बारे में कुछ अहवाल बताएं। 29 आपको मेडल पहनाए कि एक ही दिन में, तो आधा घंटा आप मेडल ही पहनते रहे हैं? नहीं, उन्होंने इसी वजह से मेरी आसानी और उनकी डॉक्टर यास्मीन राशिद की आसानी के लिए गुच्छे बना लिए थे। अच्छा। और वो गुच्छे इकट्ठे बना दिए थे ताकि उनका भी एनर्जी ज़्यादा यूज़ ना हो और मेरी भी। ठीक है, इस अगर मेडल को पकड़ के देखें तो एटलीस्ट कोई 250 या 300 ग्राम है। अगर ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए, एकदम से आपके गले में इतना सारा वज़न डाल दी जाए, तो कैरी कर लिया था आपने कि एकदम से डोल गए थे? जाहिर सी बात है, मुझे सारे दोस्तों ने भी पहले मजाक में यही कहा था कि इट वुड बी कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने कहा इतनी मेहनत किया तो ये भी चने कर लेंगे। तो ये था कि 12 किलो का वज़न है तो बर्दाश्त कर लिया थोड़ा सा। आपका अपना वज़न कितना है? मेरा 45 kg। आपका 12 और 45 मिला के 45 kg बताया जी, तो 57 kg बन गया। अब आपका 57 kg वेट है। अब वो उतर गए, 12 वापस आ गए। ठीक है, आपके अलावा जो आपके दीगर
कोलीग्स या आपके क्लास फेलोज जिन्होंने मेडल्स जीते हैं इससे कम कितने मेडल जीते हैं? 27, 26 क्या रेंज? 21 है शराज के, डॉक्टर शराज के, और डॉक्टर असमा के 10 के करीब आई गेस। ठीक है, आपने जब ये मेडल्स पहने तो इसी तरह घर आ गए थे और घर वालों के पेरेंट्स के सामने गए आप 29 मेडल पहन के, तो पेरेंट्स के क्या जज्बात से, कैसे उनके वो तासुरात? काफ़ी प्राउड मोमेंट था। शौक हुए कि ये क्या हो गया? नहीं, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है, तो वो काफ़ी खुश हुए और उनके लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था और उन्हीं का डे था। मेरे लिए तो स्पेशल यही है कि उनको मैं प्राउड फील करवाऊँ। आपके घर में आपके और भी घर वाले डॉक्टर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में हैं? मेडिकल फील्ड में मेरे भाई हैं, डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और उसके अलावा ऐसे मेरी होल फैमिली के अंदर नहीं है। आपकी इंस्पायरेशन वही थे? इंस्पायरेशन मेरी एज सच कोई भी नहीं था ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, लेकिन ये था कि मुझे घर वालों ने एक बताया था कि मतलब जैसे हमारे यूजुअली होता है कि तुमने MBBS ही करना है, तो उनके ख्वाब को लेके मैं चला था और फिर मैंने MBBS में परस्यू किया। तो जब परस्यू करना स्टार्ट किया तो फिर एक इंसान जब भी फील्ड में आ जाए तो अपनी कोशिश होती है कि एक बेस्ट दिया जाए अपना, तो मेरी वो यही कोशिश थी। ठीक है, आप अपनी हाउस जॉब अब कहाँ पर करेंगे और इस डॉक्टरी की फील्ड में आपका विजन क्या है? आपने क्या करना है लाइफ में, कि लोगों के काम आना है या अपने करियर को लेकर चलना है, क्या करना है, या बाहर के मुल्क चले जाएंगे? आई एम करेंटली वर्किंग इन लाहौर जनरल हॉस्पिटल एज हाउस जॉब ऑफिसर, और इसके बाद यही प्लान है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ी सी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो बाहर जाऊंगा और एज ए कंसल्टेंट बन के फिर पाकिस्तान आऊँगा। ठीक है, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं। आप MBBS करने के लिए कहा जाता है बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, मैंने बुक्स भी देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुक्स होती हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आप इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं? स्पोर्ट्स में आप एक्टिव रहते हैं या क्या करते हैं और टाइम कैसे गुजारते हैं? स्पोर्ट्स का मुझे काफ़ी शौक़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं देखने के लिहाज से काफ़ी उसमें होता हूँ। क्रिकेट, फुटबॉल और ये सारा कुछ, और जब कोई एक्टिविटीज़ आती थी क्लास की भी या कॉलेज की भी, तो उसमें भी कोशिश होती थी कि भरपूर हिस्सा ले सकूँ, और इसके अलावा बाकी यही सारा मशगला था मेरा। ठीक है, ये बताएं कि जब शोहरत मिलती है तो लोग भी आपके आगे पीछे घूमते हैं और फिर रिश्ते भी आना शुरू हो जाते हैं, बल्कि पहले भी आ ही रहे होंगे, डेफिनेटली डॉक्टर बन रहा लड़का तो रिश्ते तो आ ही रहे होंगे, लेकिन अब फेम भी साथ मिल गया। तो ये बताएं कि किस किस के रिश्ते आए हैं, फैमिली से या बाहर से? आपके पेरेंट्स को लोग कितना तंग कर रहे हैं? नहीं, अभी तक मैंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया हुआ, और ना भी फोकस मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक एम लेके हम आए हैं, हमारे पास एक जो डिग्री मिली है हमें और हमने एक ओथ लिया है, तो हमने उस ओथ को पूरा करना है, और जो हमने MBBS किया इसको मैं चाहूँगा कि उसको अच्छी तरीके से स्पेशलाइजेशन इसमें करूँ और परस्यू करूँ, और मुल्क और कौम की खिदमत करूँ, और साथ में जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसको भी आगे परस्यू करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।